नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स को पता है कि शाम को मेरी एक वीडियो थी, इसका नाम है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। दोस्तों इतना काम मैं आपको लेकर के लाता हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज न्यूज़ से ज़्यादा बात की जाए, स्टॉक न्यूज़ से ज़्यादा आईपीओ की न्यूज़ धूम मचा रही है। बिकॉज इसी वीक में दोस्तों, एक वीक में 3 आईपीओ, बहुत बहुत दिनों के बाद ऐसा देखने को मिला है कि इतने कम कम टाइम के इंटरवल पे कौन कौन से आईपीओ देखने को मिल रहा है। तो फटाफट से आपको आईपीओ की न्यूज़ दे दूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो आपका आईआरएफसी का आईपीओ है, यस, इनके जो फंडामेंटल्स है काफ़ी प्रॉमिसिंग है, काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इधर पे जीएमपी मुझाल नहीं देखने को मिल रहा है, जीएमपी लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक मायूसियत बहुतों के मन में डाल दे रहा है। यस, एक कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है। मैं अपनी बात करूं तो भाई मैंने अप्लाई कर दिया है। आप दोस्तों अपना जो कॉल है खुद ही लें। मैं लॉन्ग टर्म निवेशक के हिसाब से मुझे वैल्यूएशन काफ़ी बेहतरीन लगी, इसलिए मैंने अप्लाई करा है। आप चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। बात की जाए दूसरे आईपीओ की, तो भैया होम फर्स्ट आईपीओ भी अनाउंस हो चुका है दोस्तों। होम फर्स्ट आईपीओ जो है, होम फर्स्ट फाइनेंस, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, ग्रोथ मेकिंग है, लेकिन ये वैल्यूएशन काफ़ी महंगे हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैंने वो भी बता दिया है कि कब है, जिस दिन इनके ख़त्म हो रहे हैं दोस्तों, मीन्स 21 तारीख के इनके आईपीओ स्टार्ट हो रहे हैं और 25 को इतना टाइम आपको मिल रहा है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। और इंडिको पेंट के लिए आप देख सकते हैं कि जेवरा पहले से ही बहुत खुश है कि भाई, ये जेवरा खुश इसलिए दोस्तों क्योंकि जेवरा को बहुत अच्छा प्रीमियम मिल रहा है। 800 लगभग प्रीमियम चल रहे हैं। तो भाई आप समझ सकते हैं कि 60% लगभग प्रीमियम मोरलेस चल रहे हैं। तो जिनको बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम चाहिए तो इंडिको पेंट के साथ जा सकते हैं, बहुत ही अच्छी कंपनी है। होम फर्स्ट की फाइनेंस जो कंपनी है वही मुझे अच्छी लगती है, तो आप प्रीमियम के लिए दोनों कंपनी में जा सकते हैं। लेकिन वैल्यूएशन अगर अट्रैक्ट करता है आपको तो आप आईआरएफसी के लिए जा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कंपनी अच्छी है, लेकिन अच्छा प्रीमियम नहीं चल रहा है, मार्केट में डिमांड कम हो रहा है। अब देखना बनता है कल के दिन क्या स्टेटस है। आप क्या करने वाले हैं इन तीनों में से ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में अपने राय को साझा करें। नाउ दोस्तों, विदाउट डिलिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अब फटाफट न्यूज़ फटाफट और या फिर स्टॉक फटाफट को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ द न्यूज़ बिगिंस। सबसे पहले स्टॉक के बारे में डिस्कस करूँ दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसको मैं हमेशा मीन्स वीक में 3-4 बार कवर करता हूँ, बिकॉज बहुत ही बड़ी कंपनी है। और मुझे पता है कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं कि उनके पास ये कंपनी है, तो ऑफकोर्स उनको गाइडलाइंस देना पड़ता है। आज 2000 के ऊपर भी क्रॉस की, लेकिन दोस्तों 22 तारीख को इनके नतीजे आने वाले हैं। नतीजे अच्छे रहे हैं तो भाई ये 2200 के लगभग जाने का ट्राई कर सकती है। यस, टारगेट दोस्तों इधर से 10% के लगभग है, लेकिन ब्रोकर्स का टारगेट हाई है। लेकिन इसके आने के पहले दोस्तों इसको ह्यूज 2080 का रेजिस्टेंस को तोड़ना पड़ेगा, जो कि तभी पॉसिबल है जब इनके रिजल्ट में दम हो। तो देखना बनता है कि मार्केट में 22 तारीख को इनके क्या नतीजे आते हैं। और ऑफकोर्स आपके पास है तो होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। एक डिप मारता है तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों कि कंपनी में बहुत दम है और आने वाले टाइम में अच्छा कर सकती है, तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, बहुत ही दमदार कंपनी है। और ये एक पोर्टफोलियो में रहने के लायक हो सकती है। आज हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रहा था और आज के दिन 1.5% अब दिखाई दे रहा है। अब मैं कमेंट में देखा था बहुत ऐसे लोग हैं सर कि 2300 में ले लिया हूँ, क्या करूँ। तो भाई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपने बल्क लिया है तो आपको थोड़ा सा होल्ड एंड कंटिन्यू करना पड़ सकता है। इंडिया मार्ट इंटरमैश के नतीजे अच्छे थे दोस्तों, उसके बाद भी क्यों गिर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कमेंट में एक जिनका रिप्लाई दिया था कि सर क्या करूँ इंडिया मार्ट इंटरमैश में, मैंने बोला कि आपको थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। उन्हीं का कमेंट आया कि सर आपने होल्ड बोला और प्राइस गिरा। अच्छा है, आपको कैसे पता चला। देखिए दोस्तों, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। न्यूज़ पहले से ही फैक्ट्री नहीं थी कि इनके नतीजे अच्छे आने वाले थे, और चूँकि कुछ ज़्यादा ही भाग गई थी। हमारा टारगेट दोस्तों 6800 900 7 के लगभग था। स्टॉक 8000 के ऊपर चला गया था, तो भाई करेक्शन देगा ही। तो इधर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, आप चाहें तो 7300 के लेवल से एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यही दिमाग में रखिएगा, अगर मार्केट गिरता है, मार्केट थोड़ा सा करेक्ट अगर होता है तो ये और गिर सकता है। और 6700 का लेवल जो है दोस्तों, इसको भी रिटेस्ट कर सकते हैं। अगर इस चीज़ को आप फैक्टर इन कर सकते हैं तो ही निवेश करिएगा, अदरवाइज कंपनी इज़ वेरी गुड और इनके रिजल्ट काफ़ी मुझे बेहतरीन दिखाई पड़ रहे थे। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। लेकिन दोस्तों अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म प्लेयर है तो 6000 का एसएल, शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो 6600 का एसएल लगाना ना भूलें। बजाज फिनसर्व की बात की जाए तो कल इनके नतीजे आने वाले हैं, 20 जनवरी है, जी हाँ दोस्तों। और कल इनके नतीजे पूरा मार्केट इंतजार करेंगे, इनके और इनके छोटे बेटे, बात की जाए बजाज फाइनेंस की दोनों की। तो इसके पहले जब मार्केट कल गिरा था, मैं क्लियर कर बोला कि आपको माल उठाना है। बहुतों ने माल उठाया भी मेरे वीडियोस को देख के। आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड शुभकामनाएं, बहुत ही अच्छा स्टॉक है दोस्तों। ऐसे स्टॉक को मीन्स बेचना नहीं चाहिए, सिर्फ गिरे तो खरीदो। और ये आप चाहे तो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप स्विंग ट्रेडर या फिर लॉन्ग टर्म निवेशक हैं। लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो ऐसे स्टॉक को छोड़िएगा मत। ये महंगे ज़रूर हैं लेकिन वर्थी है दोस्तों। तो बात की जाए, आज हमें 6.5-7% का अपवर्ड मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। ये रिजल्ट में आने से पहले तेजी है, तो मार्केट का अनुमान है कि रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं।
बिकॉज बैंकों के नतीजे की बात की जाए तो अभी तक जो एच बैंक ने नतीजे पोस्ट किए हैं बहुत ही बेहतरीन है। और अब मार्केट को ये भी अनुमान है कि NBFCs के अच्छे हो सकते हैं। अब देखना बनता है, कल रिजल्ट डिसअपॉइंट करते हैं तो करेक्शन आएगा, लेकिन अच्छे आते हैं दोस्तों तो ये ज़रूर 9,000 का लेवल तोड़ता है। 9,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको 9,500 तक भी ट्रैक हो सकता है, लेकिन कल के रिजल्ट कल देखा जाएगा। और कल मार्केट में इसको लेके क्या हलचल है इसको ज़रूर ट्रैक करते रहिएगा। आईटीसी में दोस्तों मुझे अभी भी मौका दिखाई पड़ रहा है, एकदम इसको उठाते रहिए। बिकॉज टारगेट बहुत ही ह्यूज है। मैं आईटीसी को लेके भी कवर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज बहुतों का गाड़ी छोटा है, बहुत अच्छे स्टॉक का, लेकिन दोस्तों आईटीसी में वो पोटेंशियल है। अब देखना बनता है कि इनके Q3 के नंबर्स कब आ रहे हैं। एज ऑफ नाउ अभी कोई डेट अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन मेरी नज़र इस पे है। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो भाई बहुत क्या कहने, लेकिन देखना बनता है जिस लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं 200-221 इनके अल्टीमेट रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। हाँ जी हाँ दोस्तों, एकदम सही मैंने बोला, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसको तोड़ता है तो 235 तक ये जर्नी कर सकता है। और दोस्तों शॉर्ट टर्म टारगेट बहुत ब्रोकर्स ने 245 तक भी दे दिया है, 245 से 250, लेकिन मुझे लगता है कि तो 3 महीना में 250 को भी क्रॉस करने की पूरी क्षमता रखता है। अब देखना बनता है कि कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे होते हैं, लेकिन मोर और लेस कंपनी इज़ वेरी गुड। अब देखना बनता है कि इनके नतीजे कैसे आएंगे। अभी तक चूँकि अर्निंग्स का सीजन शुरू हो गया है, लेकिन अभी बहुत डिस्काउंट प्राइस में है। और जो दोस्तों रैली निफ्टी में आई है इसमें नहीं आई है, तो मुझे लगता है कि इसमें एक रैली ड्यू है, जो आई नहीं तो कल आएगी ही। लॉन्ग टर्म निवेशक इसमें एंट्री कर सकते हैं, और जो लिए हुए हैं लोअर लेवल से उसको मेरी रिकमेंडेशन होगी उनको कि आप चाहें तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी एंट्री करनी है तो मुझे खराब पॉइंट नहीं लगता है, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकते हैं। नवीन फ्लोरिन उतना तो रिएक्ट नहीं कर रहा जितना पहले रिएक्ट करता था, बिकॉज पहले से ही मार्केट में न्यूज़ फैक्टर इन है। 25 जनवरी को नतीजे देखने को मिल सकते हैं, उसके पहले एक हलचल हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। और अपने वॉच लिस्ट में नवीन फ्लोरिन को ले लीजिएगा। अगर आपने 2800 पे लिया था तो गलती दोस्तों आपकी है, मैंने कहीं भी आपको 2800 पे लेने के लिए नहीं बोला है। ये 2600 पे मैंने बोला है, तो 2600 के लगभग 40-50 पॉइंट का ही डाउन है। उतना तो फ्रेंड्स चलते रहता है प्लस और माइनस, लेकिन ये भी खराब एंट्री पॉइंट नहीं है, आप चाहे तो एंट्री कर सकते हैं। मुझे लगता है कि खराब अगर कंडीशन अगर होती है, एक और डिप मारता है, तो 2400 इनके बेस्ट प्राइस होंगे एंट्री करने के, लेकिन इसका वेट ना करें अपना दोस्तों। अगर कंपनी पसंद है, अच्छी लगती है कंपनी जो कि अभी स्मॉल कैप से मिड कैप में जा चुकी है, तो आप निवेश कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। दीपक नाइट्रेट भी दोस्तों बहुत ही अच्छा चॉइस है। भारत रसायन में दोस्तों क्या हुआ था, 11,700, जी हाँ दोस्तों 11,700 तक भगा दिया गया था। बहुतों की एंट्री 11,000 पे हुई। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भागे मत कीजिए स्टॉक को, अभी एंट्री करने का टाइम है तो लोग नहीं कर रहे हैं। यस, 9,700 के नीचे इसका बेस्ट बाइंग लेवल हो सकता है। अच्छी कंपनी है, वैल्यूएशन में देख रहा था, इंडस्ट्री पी से काफ़ी सस्ती दिखाई पड़ रही है, ठीक ठाक ही है। लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए सही है, इनके ROE भी सही है। लेकिन दोस्तों बात की जाए, ग्रोथ भी मुझे सही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ऑल टाइम हाई स्टॉक को मत खरीदिएगा। थोड़ा सा करेक्ट अगर होता है तो ही निवेश करिएगा। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, कभी स्पीड बोनस देती है तो इसमें और मीन्स रैली आ सकती है, बट ओवरऑल कंपनी इज़ वेरी गुड। अशोक लीलैंड में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली, बहुत ही। इस स्टॉक को मैंने वैसे कोई कवर नहीं किया है बिकॉज छोटी कंपनी है, लेकिन ये दमदार है दोस्तों। छोटे भाव में 200 के बिलो, 150 के बिलो, 100 के लगभग किसी को स्टॉक चाहिए तो ये कंसिडर कर सकते हैं। और दोस्तों मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स से अच्छा बेट ये हो सकता है। ओवरऑल ट्रक्स बनाती हैं, बसेस बनाती हैं, बहुत सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट भी इनको मिलते हैं। तो आने वाला है बजट, जी हाँ दोस्तों, बहुतों को समझ में नहीं आ रहा कि रैली क्यों आ रही है। दोस्तों आने वाला है बजट, और बजट में अगर इनके लिए कुछ अच्छा हुआ, डिफेंस को लाइक कुछ सपोर्ट मिला, उनके लिए कुछ पैकेज आया, कुछ ट्रक वरक का ऑर्डर मिला, तो इनके लिए अच्छा हो सकता है, तब विस्फोट फूट सकता है। मैं टीवी में देख रहा था, बहुत ऐसे एनालिस्ट हैं जो इनको बाइडिंग दे रहे थे। दोस्तों मैं टीवी एनालिस्ट दिखता नहीं हूँ एनालिस्ट का, लेकिन कभी कभी लाइक फ्री टाइम रहता तो देख लेता हूँ। तो अशोक लीलैंड को लेकर बहुत जन पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस लेवल पे खरीदना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। डिप मारता है 108 के लगभग, 107 के लगभग, 105 के लगभग तो एंट्री पॉइंट हो सकती है, क्योंकि बहुत ही सस्ता में हो चुका था। उसके बाद दोस्तों बहुत ही ह्यूज रैली कर रही है, तो इस कंपनी बहुत ही अच्छी है। और बात की जाए, मैं इसके पे जल्दी ही एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। ओवरऑल दोस्तों मैंने बोल दिया कि वो जो बाइंग लेवल है वो मुझे ठीक ठाक लगता है। कभी 100 के नीचे मिले 95 के लगभग, तो उधर पर मुझे एमओ दिखाई पड़ता है। अपने बॉटम से काफ़ी भाग चुकी है, तो भाई मार्केट ही ऑल टाइम हाई पे है। ध्यान रखिएगा, बल्क निवेश करने से थोड़ा बचिए, और अगर एक डिप में मिलता है तो वो वेलकमिंग है। और अब इनके बजट आने वाले हैं, तो देखते हैं मार्केट के क्या इनके बजट, अगर इनको कुछ फ़ायदा होता है तो इसमें और रैली आ सकती है। अभी की बात की जाए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में दोस्तों शेर खान ने और मोतीलाल ओसवाल ने अच्छा टारगेट दिया है, 2700 के ऊपर टारगेट दिया है। मैं आपको बोलूँगा कि एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू, चाहे तो इधर पे बाई कर सकते हैं। खराब लेवल अभी भी नहीं है। मार्केट को दोस्तों अगर आप देखें जिस हिसाब से मार्केट चला गया है, उस हिसाब से FMCG उतना रैली नहीं लिया है। ब्रिटानिया की बात की जाए, इसकी बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन थी। आज दोस्तों हमें लाइक वो 40-50 पॉइंट का एक अपसाइड देखने को मिला, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग ऑफकोर्स देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल जीरो टेप वाली कंपनी है, बहुत ही ह्यूज बड़ी जाइंट है। इसको लॉस में मत निकालिएगा, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। ऐसे स्टॉक दोस्तों FD से अच्छा रिटर्न जनरेट करते हैं।
एसबीआई के नतीजे दोस्तों मार्केट इंतज़ार कर रहा है। Q3 के नतीजे सही आते हैं। अब मार्केट में इस बात का अंदाज़ा है कि अगर एचडीएफसी बैंक ने अच्छे नतीजे दिए हैं तो ये भी अच्छा कर सकती है। इसलिए पॉजिटिव सेंटीमेंट थोड़ा बैंक निफ्टी में हमें उछाल देखने को मिल रहा है। बात की जाए 300 के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो 315 देखने को मिल सकता है। अगर दो मीन्स इसमें अगर एंट्री करनी है 285 292 के लगभग मिले तो आप एंट्री कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बात की जाए पीएसयू तो उतना अच्छा नहीं होता है, आपके पास अगर ऑप्शन हैं तो आप मीन्स प्राइवेट बैंक में जा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं इसको अवॉइड करूँगा। अगर करते भी हैं तो जिस लेवल पे मैंने बोला उस पर एंट्री करेंगे तो आपको सही सही लेवल मिलेगा और आपके पास है तो आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी है। लेकिन पीएसयू की बात की जाए तो उसमें, लेकिन अदर बैंक्स की बात की जाए एचडीएफसी ने बहुत अच्छे रिजल्ट पेश किए थे। अब देखना बनता है कि मार्केट में इनके नतीजे कैसे आ रहे हैं। मारुति सुजुकी में एक रिसेंटली न्यूज़ आया था कि 34,000 दोस्तों इन्होंने अपनी कार पे इजाफा करा है, बिकॉज इनके कुछ खर्चे बढ़ गए थे। अच्छी बात है इनके लिए, पैसे बढ़ेंगे दोस्तों तो इनके रेवेन्यू बढ़ने के भी चांसेस हैं, तो ऑफ कोर्स ये गुड न्यूज़ हैं। तो शेर खान की बात की जाए तो 9,000 का टारगेट दिखाई पड़ रहा है आपके पास है। होल्ड एंड कंटिन्यू टारगेट बहुत ही ऊपर दिखाई पड़ रहा है। बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों 7,350 के नीचे ही मुझे दिखाई देती है। जुबलियन फूडवर्क बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन जो कि बर्ड फ्लू का न्यूज़ है दोस्तों, तो बर्गर किंग पिज़्ज़ा बनाने वाली कंपनी जो चिकन विकन में डील करती है, तो इनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट इमर्ज हुआ है। लेकिन आपको पता है पिज़्ज़ा में नंबर 1 है, वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई मेंटेन करती है। 2650 एंट्री पॉइंट हो सकता है, इसलिए दोस्तों मैं एंट्री नहीं करने वाला। आप चाहे तो कर सकते हैं, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। एक डिप आता है 2650 तो एंट्री पॉइंट हो सकती है। लेकिन बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों मुझे लगता है कि 2400 के लगभग ही है, क्योंकि ये कंपनी बहुत ज़्यादा भाग चुकी है और ये कभी ना कभी करेक्ट होगी। करेक्शन अगर आता है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं, आपके पास है तो लॉन्ग टर्म तक निवेश भी कर सकते हैं। लेकिन जो मार्केट में मूड है, जो चिकन विकन के जो बर्ड फ्लू से दोस्तों, अगर इनके पिज़्ज़ा में कुछ डिस्टर्बेंस आते हैं चिकन वाले पिज़्ज़ा पे, तो हो सकता है कि इनको थोड़ी पिटाई देखने को मिले। बट ओवरऑल कंपनी इज़ वेरी 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 गुड। दोस्तों मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, नतीजे हैं एचडीएफसी एएमसी की, तो भैया आपको भी इंतज़ार करना चाहिए बहुत ही। अगर आप अच्छे शेयर होल्डर हैं, मैंने 2000 के लेवल से आपको खरीदवाया है, खुद भी दोस्तों बहुत माल लेके बैठा हुआ हूँ। तो अब देखना बनता है कि अपकमिंग टाइम्स में इनके नतीजे कैसे आते हैं। अगर इनके नतीजे सही आते हैं ये दोस्तों ज़रूर अपना 3500 का लेवल को क्लेम करने की कोशिश करेगा। ख़राब आते हैं एज़ पर द एक्सप्रेशन नहीं आते हैं तो 3000 के लेवल पर जा सकते हैं। उधर जाए तो ऐड करिए दोस्तों। और आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, बहुत ऐसे लोग हैं पूछ रहे थे कि सर आपके बोलने में मैंने 2100 पे ले लिया है, लेकिन मुझे प्रॉफिट बुक करना है। जो रिजल्ट है उसका थोड़ा नतीजे का इंतजार करिए। अच्छा आता है तो एक बीटीएसटी कर सकते हैं। आई मीन टू से दोस्तों, एक गैप अप ओपनिंग अगर होता है तो उधर पे आप एंट्री कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप इसको 10-15 साल तक होल्ड कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि ज़रूर मल्टी बैगर कन्वर्ट होगा। एक अच्छी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, ग्रोथ है दोस्तों, और जीरो डेट वाली कंपनी है, तो इनके अच्छे ही रिजल्ट आने की उम्मीद मार्केट ने जताई है। और इनके रिजल्ट का मूड दोस्तों नैम इंडिया से मीन्स उनके शेयर प्राइस पे भी छलकेगा, और यूटीआई एएमसी पे भी। तो रिजल्ट तो एक के आएंगे, लेकिन मार्केट दोस्तों सबको रिएक्ट करने लगेगा। तो बहुत दिनों के बाद 1.5% की उछाल देखने को मिल रही है। आईआरसीटीसी मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई उतनी एफिशिएंसी में ट्रेन नहीं चल रहे हैं। और अभी तो दोस्तों चूँकि वेरी ऑनेस्ट, अभी मुझे वैसा कंडीशन दिखाई नहीं पड़ रहा है जहाँ पे इनके लिए कंडीशन सुधर हुए देखने को मिले। लेकिन यस, मैं इनके बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पोर्टफोलियो का दोस्तों स्टॉक है वो एक कोर पोर्टफोलियो का, मैं इसको लेके बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। और मुझे लगता है कि अभी भी एक एंट्री पॉइंट हो सकती है जहाँ पे डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड है और अपसाइड बहुत ही ह्यूज है। लेकिन यस, अगर आप इसको एंट्री करना चाहते हैं मोमेंटम में तो 1500 को ऊपर ही पकड़िएगा, तब 1700 का टारगेट मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो ये प्राइस से मुझे अट्रैक्टिव दिखाई पड़ता है। आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल कंपनी इज़ वेरी गुड। आप चाहें तो इसमें निवेश कर सकते हैं, चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। आज हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। अब देखना बनता है कि इनके अपकमिंग कंडीशन कैसे हैं। जीरो डेट वाली कंपनी है, अच्छा बिजनेस मॉडल है, मोनोपोली करती हैं, तो आप चाहें तो लॉस बुक मत करिएगा। आपको होल्ड करना है दोस्तों तो होल्ड कर सकते हैं। और यस, मैंने बहुतों को 1350 में 1400 में खरीदवाया है। तो बहुत ऐसे बोल रहे कि सर कब भागेगा, आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप निकल सकते हैं, मर्जी आपकी। मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू ही करने वाला हूँ। बीपीसीएल 400 के ऊपर दोस्तों इसलिए सर्वाइव कर रहा है क्योंकि बीपीसीएल में न्यूज़ है डाइवेस्टमेंट की। निर्मला सीतारमन जी अगर डाइवेस्टमेंट का न्यूज़ लाती है तो भाई बीपीसीएल को ज़्यादा फायदा होगा और ये 500 के लेवल पे जा सकता है। इसीलिए बजट के पहले देखिएगा दोस्तों इसमें खलचल होगा और एक ज़रूर बाउंस बैक मार सकता है, यही इसकी अल्टीमेट मीन्स न्यूज़ है। लेकिन एचपीसीएल बीपीसीएल को मैं अवॉइड करता हूँ, बिकॉज डाइवेस्टमेंट के बाद क्या कंडीशन इमर्ज होगी एंड ऑल, तो वो बात की बात है। अब देखना बनता है कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करती है। आपके पास है, अगर लॉस मीन्स 500 के लगभग लिए हैं तो आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन बात की जाए, मुझे लगता है कि डाइवेस्टमेंट की न्यूज़ आ सकती है और आएगी तो ये आपको अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। टाइटन कंपनी दोस्तों इसकी सुई उधर पर अटक गई है। बीच में रिसेंटली एक न्यूज़ आया था कि टाइटन स्टेक
की बात की जाए राकेश झुनझुनवाला जी ने थोड़ा सा माल निकाला है, ऑफकोर्स प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही, बहुत निफ्टी भाग रहा है तो भाई ये भी भागा। ओवरऑल कंपनी इज़ वेरी गुड। आप चाहे तो लाइक होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। निवेश किया है दोस्तों 1350 के लगभग ही है, 1400 के लगभग ही है। इधर पर दोस्तों मुझे अभी भी टाइटन 10 से 15-20 नहीं बोलूँगा, 10 से 12% दोस्तों मुझे अभी भी ओवर वैल्यू लगता है। मुझे इधर पे एमओएस दिखाई नहीं पड़ता है। आप चाहें तो 1400 को नीचे अगर कभी एंट्री करने का मौका मिले तो अच्छी बात है, वरना आपके पास है माल लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इस चीज़ का टारगेट बहुत ही अब दिखाई पड़ रहा है बहुत ब्रोकर्स है दोस्तों, जिनका मानना है कि 3500 तक जा सकता है। नेवर सेल वाला स्टॉक है दोस्तों, आपको ऐसे स्टॉक को बेचना नहीं है, बस खरीदना ही है। बेस्ट बाइंग लेवल अभी 3235 हो चुका है, 65 बोल रहा हूँ दोस्तों, माफ़ करिएगा, 3265 दिखाई दे रहा है। अगर आपको एंट्री करनी है तो 3100 का लेवल का आप जीटीटी लगा सकते हैं, उसके नीचे अगर आपको मिले तो सही है। और 30-30 दोस्तों अब इसके बेहतरीन लेवल हो गए हैं एंट्री करने के, जो पहले एक समय इनके रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे थे। आपको मौका मिले तो बस दबोच लेना है, ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा करेंगे, बिकॉज इनके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए थे। तो रिजल्ट के साथ दोस्तों कमेंट्री भी चेंज हो जाती है। इन्फो एज बीच में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 5600 तक गया था, तो अब धीरे धीरे करेक्ट हो रहा है। Q3 के नतीजे आने के समान है दोस्तों। अब नतीजे अच्छे आएँ तो वेलकम होगा, 6000 का मार्क भी छू सकता है। ख़राब आएँ तो पिटाई हो सकती है दोस्तों। मैं अपना बात बोलूँगा तो 200 के ऊपर पीई करता है। मुझे इनके बैलेंस शीट फंडामेंटल्स मीन्स कंपनी बहुत दमदार है दोस्तों, लेकिन मैं उसको लाइक आर्गूमेंट नहीं करना चाहता, बट मुझे बहुत ओवर वैल्यूड लगता है। ये सब इधर से 50 सारे भाग जाए आई डोंट माइंड, लेकिन मुझे प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ रहे इनके बैलेंस शीट, इनके प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन बहुत ऐसे ब्रोकर्स हैं जो इनको बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड कैटेगरी में रखते हैं और बोलते भी हैं कि ये और भागेगा, और भाग भी रहा है मेरे सामने दोस्तों, भाग भी रहे हैं। लेकिन मेरा करेज नहीं हो रहा है कि इसमें एंट्री करने का, बिकॉज स्टॉक बहुत ही दमदार है लेकिन बहुत ही ओवर वैल्यूड है। अब Q3 का नतीजे दोस्तों मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में तो है नहीं, लेकिन मैं इंतज़ार ज़रूर कर रहा हूँ कि इनको ट्रैक करते रहूँ और नतीजे कैसे आते हैं और कैसे इनके रिजल्ट आने वाले हैं। आपको पता है कि जोमेटो की भी लिस्टिंग हो सकती है, इसलिए मार्केट में थोड़ा सा लाइक तेज़ी है। आपके पास है, लॉस बुक नहीं करना चाहिए, बहुत ने उसे 5 के ऊपर में लिया है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन अगर बेस्ट बाइंग लेवल एक डिप आता है 4650 लगभग, जो कि आने का कुछ भी हो सकता है दोस्तों, तो उधर पर एंट्री पॉइंट कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूँगा तो मैं इसको अवॉइड करूँगा, बिकॉज इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता। डॉक्टर रेड्डीज में भी दोस्तों हमें टारगेट 6500 दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, शेर खान ने 6500 का टारगेट दे दिया है, कुछ ज़्यादा ही है, 32% की लाइक हाई संभावना जताई है। कंपनी बहुत ही दमदार है दोस्तों, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये और डिवीस लैब ज़रूर अच्छा करेगा। आपके पास है होल्डर कंटिन्यू ऐसे स्टॉक को 4850 अगर डिप मारते हैं तो इधर एंट्री कर सकते हैं। बेस्ट एंट्री लेवल दोस्तों 4700 4650 के लगभग दिखाई देता है। ब्रिटानिया कब आएगा? तो भाई ब्रिटानिया की Q3 के नतीजे एक बार सामने आ जाएं तब देखते हैं कि ब्रिटानिया में कितना दम है। ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी है, थोड़ा डेट बढ़ा है, लेकिन यस कंपनी में दम है दोस्तों। आपने अगर हाई लेवल पे लिया चेस करते हुए तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। एंट्री लेवल की बात की जाए, जिनको अभी एंट्री करनी है कर सकते हैं। 3550 मैंने बोला भी था, और 3400 के लेवल पे दोस्तों इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग गया भी था, उधर पे मैंने बोला था आप उठा सकते हैं। कंपनी बहुत दमदार है, लॉस में बेचने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। थोड़ी दोस्तों बीच में लाइक न्यूज़ की वजह से कि इनके अच्छे सेल्स आ गए थे इसलिए भाग गई थी, लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी दम रखती है, लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड ज़रूर करती है और एफडी से अच्छा रिटर्न जनरेट करती है। आपके पास है तो होल्ड कर सकते हैं। एफएमसीजी दोस्तों मीन्स स्टॉक आपको लॉस एटलीस्ट नहीं दे सकते हैं। लार्सन एंड टुब्रो की बात की जाए तो एक ही जगह पे कॉन्सोलिडेट हो रहे हैं, और तब तक होगा दोस्तों जब तक इनकी बजट के ऊपर कोई न्यूज़ नहीं आ जाते हैं। डिफेंस की डील होती है, इंफ्रा की डील होती है, तो सीधा दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलता है। तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, और कभी एक डिप मिलता है 1300 के नीचे, तो आप चाहे तो एंट्री कर सकते हैं। कंपनी बहुत ही दमदार है, लेकिन यस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब दोस्तों जीडीपी एकदम बूम मारेगी तो ही सब कंपनी भागते हैं। बिकॉज कोई कंपनी दोस्तों जीडीपी पर पूरा निर्भर करते हैं, जितना ग्रोथ होगा उतना ही भागेंगे। यस इनकी ऑर्डर बुक तो काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन थोड़ा स्लो मूव करता है, क्योंकि यस एक लार्ज कैप क्या वेरी वेरी लार्ज बड़ा कैप है, तो यस थोड़ा सा प्लस माइनस होते रहता है। तो आपकी बात की जाए जो मैंने लेवल बोला उधर पर आप एंट्री कर सकते हैं। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर ये भागी क्यों रहे हैं, तो भाई सामने बजट आ रहे हैं, और जैसे जैसे बजट नज़दीक आएगा दोस्तों मुझे लगता है ये 1500 भी जाने का ट्राई मार सकता है। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बजाज फाइनेंस बहुत ही अच्छा स्टॉक है, और कल के दिन दोस्तों मैंने कवर किया था, बोला भी था खरीदने के लिए। परसों से दोस्तों मैं चिल्ला रहा हूँ, और 2 दिनों में ही 7 से 8% का रिटर्न लाइक शॉर्ट टर्म में लोगों ने कमा लिया। आपको मैंने बोला भी था कि 48-50 और उसके नीचे मैंने ऐड किया है, बोला था कि दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए उधर से कैसे हो गया। तो भाई ऐसा डरने का नहीं होता है, कंपनी फेथ है तो भाई आप खरीद सकते हैं, लेकिन उत्तेजित मत होइएगा। कल इनके नतीजे हैं, और बजाज फिनसर्व का भी नतीजे हैं, दोनों साथ में ही आने वाले हैं। नतीजे अच्छे आते हैं तो नया हाई लगाते हुए देखने को मिल सकता है, ख़राब आते हैं तो वैसे ही पिटाई होगी, तो आप उसके लिए सतर्क रहिएगा। लेकिन ये डरने की बात नहीं है,
प्लस माइनस होते रहता है। अब देखना बनता है कि मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करता है, तो कल रिजल्ट कैसे आते हैं फटाफट दोस्तों मैं उसको जल्दी ही कवर कर दूंगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज, जहां दोस्तों मैंने 3 आईपीओ कवर किए हैं और कम से कम 18 से 20 स्टॉक। आई होप दोस्तों ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छी लगती है दोस्तों मेरी सीरीज़ तो एक लाइक तो बनता ही है। चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों तो याद से सब्सक्राइब करना भूलना। फर्दर कोई डाउट है तो उसको ड्रॉप करिएगा, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी याद से ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।